I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. नमस्कार, मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं पहुँचा हूँ चोलदारी के पंचायत भवन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चोलदारी पंचायत भवन, और यहाँ पे अब हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के प्रधान है श्रीमती तापसी शाह जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनके जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी से हम बात करेंगे, जानेंगे इस समस्या में उनका क्या कह रहा है। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? सर, मैं बताना चाहूँगी 10 से 15 दिन भी कारण नहीं रहता है। तो जब हम लोग बिल काटने जाता है तो फुल महीना का बिल लेता है। तो जब कारण ही नहीं रहता है तो फुल पैसा हम लोग से क्यों लेता है? वो तो लेना नहीं चाहिए, वो तो लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। और दूसरा बात है, जो हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उनको कैसा लेता है, ये तो बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, उनको शर्म भी आना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यबाला मंडल और मेरा चौधारी लालपुर वार्ड नंबर 7 का हूँ। और मेन समस्या है करंट का और सिलेंडर का। सिलेंडर महीना में 2 बार हम लोग बोलते डिमांड करते हैं कि महीना में 2 बार आइए, लेकिन एक सही बात है 2 बार मत आइए, लेकिन एक ही महीना आइए, लेकिन एक सही ढंग से एक सही टाइम में आइए कि हाँ 20 तारीख को आता है तो 20 तारीख को ही आइए। लेकिन 20 तारीख बोलते एक महीना मतलब पार हो जाता है। 2 महीना, अभी फिलहाल 2 महीना चल रहा है, 2 बार शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं आया। और करंट का तो बहुत समय से है। और रात को अगर कोई प्रॉब्लम होने से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में फोन करते हैं तो उस लोग रिसीवर साइड में रखता है कि खराब होता है, हमको तो नहीं मालूम, लेकिन नॉट रीचेबल बोलता है। हाँ, इसलिए बहुत करंट का तो बहुत प्रॉब्लम है और सिलेंडर का भी। मेरा कहने का मतलब है आप महीना में 2 बार मत दीजिए, एक ही बार दीजिए, लेकिन टाइमली दीजिए। जी, हमने भी देखा कुछ लोगों ने हमसे इस बात को कहा है कि जो सिलेंडर का समस्या है, जो गैस सिलेंडर का समस्या है, इसके ऊपर भी वो बात किए थे। तो इस विषय पर भी हम दोबारा से आएंगे और न्यूज़ को कवरेज ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी हम बिजली की कटौती को लेकर बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच उपस्थित है पंचायत के सीनियर PRI मेंबर, इनसे हम जानेंगे, बात करेंगे बिजली कटौती को लेकर के इन्हें क्या कह रहे हैं। जय हिंद सर। नमस्कार, मेरा नाम मधुमोहन जयदर है। मैं PRI मेंबर बदमाशवार का हूँ। देखिए, हमारे यहाँ में सबसे बड़ा समस्या है बिजली के बारे में। अभी जो PRI मेंबर बन के 3 साल हो गया। 3 साल से हम इलेक्ट्रिसिटी में आपका ये डिस्कस किया है। जो बिजली तो कंटिन्यू मुझे से 8 घंटा, हम लोग एक दिन में 8 घंटा आज तक नहीं मिला। तो आपका 15 घंटा 16 घंटा कटौती होता है। तो अभी हमारा जो आम जनता है, ये इन लोग तो हम लोग से पूछेगा, ये लोग तो ऑफिस जाके नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं एक PRI का RI से जॉइंट हूँ, इसलिए मुझसे पूछता है। हम वहाँ जाके बोलने से बोलता है पैसा हम लोग ज़्यादा देता है, बहुत गरीब आदमी है, 2 टाइम अच्छा खा भी नहीं सकता है। उनको आप देखिए अभी जैसा है 500 600, कोई 1200 1250, मैं खुद देखा हुआ ऐसे पर मंथ का, पर महीने का ऐसा भी आता है। जैसा मेरा सुनामी सेंटर का मैं PRI मेंबर हूँ, वहाँ में आपको 7 से 750 के नीचे किसी का है नहीं, किसी का 1000-1200 महीना आता। और वो महीना हम देखा, बिल चेक भी किया, मैं खुद भी देखा, कम नहीं आता। लेकिन जब बिजली हमको कम सप्लाई हुआ तो हमको तो पैसा भी कम होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो एक रही। तो इस पे ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके घर के जो अप्लायंसेस है, शायद से फ्रिज हो या फिर AC हो या फिर वॉशिंग मशीन हो, कुछ सामान ज्यादा होगा जो ज्यादा यूज करते हैं, उसकी वजह से भी आ सकता है। नहीं, आप जो बात बोला ये भी सही है, ज्यादा यूज होएगा। जब बिजली ही नहीं रहेगा तो हमारा बोलने का मतलब है तब तो जाके कम आएगा पैसा। तो बिजली ही नहीं रहता तो पैसा कैसा बराबर आएगा? अभी समझिए 1 महीना में आपका समझिए 21 दिन बिजली मिल गया, बराबर 9-10 दिन नहीं मिला, तो अभी समझिए हम आपको समझ जाता 5,000 500 रुपया आ गया।
अभी एक महीना मुझे 15 दिन में बिजली नहीं मिला तो हमको 500 रुपया कहाँ से आया। मेरा बोलने का मुद्दा यही है, कहने का यही है। इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ का जो सोलदारी का जो ऑफिस है वहाँ में भी हम डिस्कस किया है। इन लोग बोलता है वो कटौती होता है ज़्यादा, इसलिए आपका पैसा ज़्यादा आता है। ऐसे कैसे? तो ये चीज़ मैं तो पब्लिक को नहीं समझा सकता, मैं क्योंकि मैं मेरा PRI है, कोई पब्लिक को ये चीज़ हम समझा जाए वो बोले ये बेवकूफ़ी है। तो ये उन लोग हमको ये समझाता, लेकिन हम पब्लिक को नहीं समझा सकता। ये मुद्दा है, इसलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है या निवेदन है कि आप ये चीज़ को ऊपर महल तक पहुँचाएँ, हमारा सोलदारी का इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, दूसरा बात है, और इसमें एक है मेरा जो स्ट्रीट लाइट का। देखिए स्ट्रीट लाइट का तालमेल दोनों होना, जो कोटेशन मिल गया वो भी होना, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी होना। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला को बुला के जब लेके जाता, वो बोला हम लोग का फॉल्ट नहीं है। किसका है? बोला ये आप लोग का पंचायत का फॉल्ट है। अच्छा, उनको लेके आता बुला के, वो चेक करके बोलता नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी का है। तो ये मुद्दा भी आप ऊपर पहुंचाना है। ये दोनों जब तालमेल नहीं होएगा, हम लोग PRI मेंबर कभी पब्लिक से अच्छा रिलेशन नहीं रख सकता है। जय साहब भी बोला, हम बोला क्या है आपका जो स्टाफ लोग है वो लोग भी बोला इसी तरह है। वो कारण जब चले जाता तो झटका से आता है, उस टाइम एक झटका में मीटर आपको जो कम हुआ ना वो फिर उसमें पूरा आ जाता है। एक झटका में मैं समझा नहीं इस पे। मतलब वो करंट अगर एक बार बिजली कट गई जी और बिजली वापस आई वापस आ तो वो मीटर पे झटका मारता, जिससे मारता बोल के वो यूनिट ज्यादा आ जाता है। मतलब झटके में आए तो मीटर का झटका लगता है हाँ, मीटर पे। वो तो मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। जो समझता उसका जो काटा है हाँ, वो एक झटका में चढ़ जाते हैं। एक झटका में चढ़ हाँ, जो मैं वो समझा है। ये ऐसा क्या, किनका कहना है ये? ये आपका स्टाफ भी बोला है, JE खुद भी बोला है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की। अच्छा। लेकिन ये JE से हम ऐसा किया है स्ट्रीट लाइट के बारे में, मेरा आपका ये फ्री 29 तारीख से स्ट्रीट लाइट जलता नहीं। जी। अच्छा, उनका बात है पंचायत में, हम प्रधान से पूछा है, हम लोगों को बोला कोटेशन खत्म हो गया है। तो इन लोगों को बोला क्या है, लोग बोला काट आउट चलेगी आपका। तो हम बोले काट आउट लगा देने से मेरा पूरा लाइट जलेगा। बोला वो काम हम लोगों नहीं है करके अभी 6 महीने से वो बंद पड़ा है। अभी कोटेशन हुआ है, ये मुद्दा है। और दूसरा एक मुद्दा है, हमसे एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो हमारा पंचायत का जो कोटेशन जो देता है, ये मिनिमम आपका 6 महीना रहते हुए कोटेशन निकालना है। तो आज ये 6 महीना हम लोग का झेलना नहीं पड़ता था। ये 6 महीने में हम लोग कितना गाली खाया, कितना बात सुना पब्लिक से। तो हम लोग को जब इतना बात पब्लिक से सुनना एडमिनिस्ट्रेशन का गलती से, तो ये पंचायत रखा क्यों एडमिनिस्ट्रेशन? ये पंचायत को जब पावर दिया ना तो फुल पावर देना है। इन्होंने तो बोलता पंचायत का पावर में है, किसी के पास जब कोई भी ऑफिसर के पास जाइए, कोई IAS के पास जाइए, बोलता आपका फुल पावर पंचायत का है। तो अभी मैं 3 साल से PRI मेंबर बन के मेरा अभी जो तजुर्बा हुआ है, हम लोग हाथ में पूरा पावर नहीं है। पूरा पावर होता तो अभी 3-6 महीने सब लोग क्यों गाली खाते हैं पब्लिक का। ये जो देखिए, इसका जो इंचार्ज है पंचायत सेक्रेटरी, जो डिप्टी कमिश्नर पंचायत का, जब कोटेशन खत्म हो गया तो उसको 6 महीना पहले देना, कि उसमें 2 महीना 3 महीना लोग अप्लाई करेगा, उसका डेट रहेगा, कोटेशन ही करेगा, जिसको मिलेगा उसको फिर ऑर्डर होते मिनिमम 6 महीना लगेगा। ये लोग 6 महीना पहले देता तो आज हम लोग 6 महीना झेलना ही नहीं पड़ता था। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत समस्या अभी फिलहाल ये साल में बहुत समस्या हम लोग का आया है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे समक्ष बात रखे। जय हिंद सर, आपका नाम जान सकते हैं और आप चौधारी क्षेत्र में रह रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बिजली के कटौती को लेकर के? हाँ सर, बिजली का तो बहुत परेशानी है। अभी एग्जाम शुरू हो गया, अगर 10 मिनट करंट मिलता तो 1 घंटे के बाद करंट आता है। जो गरीब आदमी है उसका बस इन्वर्टर नहीं है, तो जिसका पैसा, इन्वर्टर भी तो चार्ज नहीं हो सकता। अगर करंट मिलेगा तो इन्वर्टर चार्ज होएगा। अभी जो है वो दिन आपको 12 बजे के बाद में स्ट्राइक किया वहाँ में पोर्ट में, जो जहाँ पर डिफेंस का रोड है वहाँ पर आपको स्ट्राइक किया। क्यों होएगा इस तरह? उसका बाद में भी 3 बार करंट गया है, 3 बार रात को करंट गया, सो नहीं सकता। तो करंट का क्यों दिक्कत है इस तरह? 45 मिनट्स आपको लोड शेडिंग होता है, 6:15 में या 5:45 में डेली का न्यूज है ये। अब मेरा इन्वर्टर कितना काम करेगा? अब कस्टमर बैठता तो उसको तो फैन तो मांगता, आप भी बैठेगा तो बोलेगा नहीं मेरे को फैन चलाओ। तो अगर मेरे को इन्वर्टर अगर चार्ज नहीं होता तो कैसे चलाएगा बोलिए? जो दिन स्टक हुआ
उसका बाद दिन 3 बार करंट गया, कल भी 3 बार करंट गया। अगर आपको मांगता हम नोट करके रखेगा कितने मिनट में करंट गया, कितने मिनट में आया। बिल तो बराबर आता है, अभी कमर्शियल का बिल का भी रेट बढ़ा दिया बोलता। हम लोग को बिजनेस करने बैठा, हम लोग को 4 जन को पैसा देना यहाँ से, तो बिजली इतना कटौती क्यों? मेलैंड में तो इतना कटौती नहीं होता बोलता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आपने बात रखने के लिए। सर सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा मैं एक्स PRI हूँ चोलदारी ग्राम पंचायत की तरफ से, इस 2 बार पंचायत में रह चुका हूँ। चोलदारी में तो बिजली की समस्या बहुत विशाल समस्या है सर। इसमें ऐसा है कि चोलदारी विलेज हो या मंगलूटा, ये धनी खाड़ी हो, नमूनागर हो, ये तरफ करंट इस तरफ से ही जाता। लेकिन यहाँ में 24 आवर्स में मुश्किल से 6 या 8 घंटा करंट रहता। ये ऐसा कहना तो ऐसा है कि बिजली गुल, एक फिल्म आया था बत्ती गुल मीटर चालू, सेम टू सेम वही है किस्सा। यहाँ में नाम के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है साइड ऑफिस बना के रखा है ना, उसमें आपको जेई मिलेगा, ओनली ड्यूटी आवर्स में मिलेगा। सब चले जाते हैं अपना म्यूनसिपल एरिया में। जब कोई जगह में कोई इंसिडेंट हो गया, आप जो है कॉल करिए, वो रिसीवर आपको नीचे रखा हुआ मिलेगा। स्टाफ से पूछो तो हम लोग 2 स्टाफ दिया है। हम तो जो है वो कंप्लेंट में गया था, तो हम लोग ये अटेंड कौन करेगा। ये इस तरह बहुत सारा जटिल समस्या हमारे यहाँ था। बच्चे जो है यहाँ में जब एग्जाम के समय जब पढ़ते हैं, लोड शेडिंग आता है, बोलते भैया अभी तो लोड शेडिंग हम पूरा नहीं कर सकते। इस तरह बहुत सारा समस्या है हमारे गांव में। ये पूरे चौधारी क्षेत्र में ऐसा ही हालत है। चोलदारी के साथ साथ जो है सामने में जो जाता है यहाँ मंगलटान से लेते हुए पूरा इसी तरह हालत है सर। हर जगह में जो है ये बिजली की समस्या है। और शाम के समय आने से तो आपको हम दिखा सकते थे कि कितना है। कोई जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई जगह में फेस लाइन नहीं है। इस तरह करंट जंगल के अंदर से लेके गया। हर सेक्टर जो है लोड शेडिंग करते हैं कि हम जंगल सफाई करते हैं, लेकिन वो जंगल सफाई के नाम पे जाके सिर्फ 2 डाली जो है काटते वहीं लटका देते, ना उनको साइड फेंकते न कुछ नहीं। बस वो थोड़ा हवा आता है, फिर वो लगता है उसमें, फिर जाता करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात रखने के लिए हमारे बीच, धन्यवाद। जय हिंद सर, आपका नाम जान सकते हैं? मामून सरकार। सर करंट की जो बिजली की कटौती है, इसकी दिक्कत सर कितनी है यहाँ पे? दिक्कत है, काफी हद तक दिक्कत है। ये आए दिन बिजली की बहुत समस्या है, इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो हमारे बीच उपस्थित है जितने भी यहाँ के ऑटो चालक हैं, इन सबकी भी बात सुनेंगे इस बिजली कटौती को लेकर के। इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस हद की समस्या है। जय हिंद सर। नमस्कार। बिजली का पूरा प्रॉब्लम है सर। सर यहाँ पे मेरा बच्चा 10th का एग्जाम लिखते हैं, तो करंट आता जाता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होते है। बच्चा पढ़ने भी नहीं सकता और करंट आता जाता, बस इस तरह ही ड्रामा है चौधारी में। ये रोज का हमेशा का ड्रामा है। शनिवार तो ऑलरेडी कटते हैं फुल टाइम, 7 बजे से कटिंग होते हैं तो 2 बजे तक मतलब कटौती होते हैं। तो बच्चा अभी रात को भी उस तरह ड्रामा चलता है। करंट का बहुत दिक्कत चलता है सर। तो इसके लिए कुछ समाधान करने से अच्छा है। आपने बात किया किसी से भी, कंप्लेंट वगैरह की? जी कंप्लेंट किया है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, तो उस लोग बोला इस तरह मतलब अभी करंट का हवा तूफान चलता है तो लाइन का कुछ शॉर्ट आउट होता है, तो वो ठीक करने के लिए इस तरह प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, जय हिंद सर। मैं चौधारी से हूँ। चौधारी में करंट का बहुत ही ज़्यादा समस्या है। घर में जाने से कपड़ा भिगाना, सुखाना, रात को करंट चले जाता, सोने नहीं सकता, गर्मी रहता पूरा, बच्चा लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी होता, बहुत समस्या होता है करंट को लेके। और चौधारी में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा करंट जाता है, बहुत ज़्यादा। और जाता है तो नहीं 1.5 दिन 2 दिन बाद आता है। काम भी चलता है, वेदर प्रॉब्लम की वजह से इशू बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में फ़ोन करने से भी यही सब बोलता है कि काम उम चलता है, बहुत ज़्यादा इशू। इसको जल्दी से जल्दी सबको समस्या दूर करना चाहिए काम करके इलेक्ट्रिक का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आप लोगों हमारे बीच आए और इस बात को रखे सर, धन्यवाद। बिजली का तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। अभी घंटा घंटा में चले जाता है, 5 मिनट 10 मिनट में भी चले जाता है। बिजली बिल्कुल नहीं रहता है घर पे। प्रशासन से बोल रहे हैं कि बिजली पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई करंट नहीं रहता, 5 मिनट में नहीं रहता, चले जाता, पूरा समस्या होता है। आप लोग भी कुछ करिए। मैडम आप बिजनेस करते हैं, अभी आप दुकान वगैरह, इससे हाँ, कितना प्रभाव पड़ता है? और तो फ्रिज में करंट नहीं रहता, ठंडा फंडा बिक्री नहीं करना सकता हम लोग, सब खराब भी हो जाता। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बात रखने के लिए। कि मेरा नाम सुरेश मधु लोहावरी को रहता हूँ।
वहाँ पे तो बिजली तो रहते ही नहीं, आपका 24 घंटा में लगभग 6 घंटा करंट होएगा। वो भी वंटूर एरिया जो भी है, वो भी आधा घंटा आता फिर चले जाता, तो 3 घंटा बाद फिर आधा घंटा आता, इसी तरह होता। और मैक्सिमम उसमें फिर लो वोल्टेज होता, मतलब कोई ये नहीं उस करंट का, इतना दिक्कत होता है। सारा इलेक्ट्रिक सामान भी नाश होता है उसके पीछे, फ्रिज वगैरह आपका टीवी वगैरह कुछ भी लो वोल्टेज के पीछे वो सब ये। और बिजली का समस्या तो कब से है मालूम नहीं, क्या पंचायत में बोल के भी कोई हल नहीं होता इसका। हम लोग एमपी को भी बोले 2-3 बार, वो भी कुछ ये नहीं करता। क्या वो न्यूज अंडमान 24 आपको भी गुजारिश करते हैं कि आप भी एक बार आके वंडूर एरिया आप थोड़ा वहाँ का कवर करिए, ये देखिए बिजली का हालत क्या है, आप थोड़ा पूछिए गाँव वालों से। आपसे अनुरोध करता हूँ और इसके लिए आप कुछ आगे बढ़ाइए सेक्रेटरीट को, कुछ भी कि बिजली का कुछ समस्या एमपी को, फिर मैं आपका पार्लियामेंट में ये सब उठानी अंडमान की ये समस्या है। ठीक है, थैंक यू। जरूर सर, जरूर हम कोशिश करेंगे, जैसे हमें समय मिलता है, जब वक्त मिलता है सर, हम वंडूर आने के, वंडूर विजिट करने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। इस वक्त सीधा चलते हैं, बात करेंगे चौलधारी ग्राम क्षेत्र के जो प्रधान है श्रीमती तापसी शाह जी, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आज के इस विषय में उनका क्या कहना है, इस बिजली कटौती को लेकर के उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जैसे कि अभी हम चौलधारी ग्रामीण क्षेत्र आ पहुंचे हैं और यहाँ पे वैसे कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया बिजली की कटौती को लेकर के, जितनी भी समस्या इनको हो रही है इन सभी को लेकर के वो बात करना चाहते थे। हमारे न्यूज़ मीडिया जो हमारे न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से सरकार तक, प्रशासन तक वो बात पहुंचाना चाहते थे। तो उनका यह कहना है कि दिन में कम से कम 8-10 बार बिजली की कटौती होती है, जिसपे मुश्किल से जिन लोगों से हम बात कर चुके हैं, एक हाल फिलहाल पे एक ऐसी बात आई है सामने कि उनका कहना है कि मुश्किल से 6 घंटा या फिर 4-5 घंटा ही एक दिन में बिजली रहती है। अभी इतनी कटौती हो चुकी है बिजली की, 8-10 बार जाती है, तो जिसके कारण पे घर पे रह रहे सभी जो आम लोग हैं, इनको जैसे पानी चढ़ाने के समस्या, जो मोटर यूज़ करते हैं, मोटर चलाते हैं जो पानी तानने के लिए, इतनी सारी समस्या जो चौलधारी ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग यहाँ पे मिलकर बात किए हैं, उन सभी के समस्या को लेके अभी सीधा जो हम आपके पास आखिर में आए हैं, आप इनको इस बारे में आप कैसे इस पे आप कदम उठाएंगे और कैसे इनकी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने चाहेंगे, थोड़ा भी हमारे बीच रखें। नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं चौलधारी की प्रधान हूँ और मेरा नाम तापसी शाह है। कई दिनों से, ये केवल अभी की समस्या नहीं है, करीबन आज 2.5 साल से, जब से मैं इलेक्शन जीतकर यहाँ पर आई हूँ, बैठी हूँ, तभी से ये 2 समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस को लेकर। गैस को लेकर भी हम लोग कई सारे मीटिंग्स कर चुके हैं। कहा गया था, उस मीटिंग में बात रखा गया था, उस तरीके से गांव में सप्लाई नहीं दिया जा रहा है। सुबह सर से हम लोग बात करके, बोल के जो है, महीने में एक बार अगर अच्छे से दिया जाए तो गांव में इतनी ज़्यादा सिलेंडर को लेकर इशू नहीं होंगे। महीने में एक बार अगर अच्छे से दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो है, यहाँ बहुत सारे इश्यूज है। कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि इसे हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पब्लिक बोल रहे हैं कि एक दिन में 6 से 7 घंटा नहीं रहता है, तो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है, कई बार देखा गया है तो रात भर भी नहीं आता है। थोड़ा सा बारिश गिरते साथ करंट चले जाता है, उसके बाद हर दिन कॉल करना पड़ता है, यहाँ वहाँ डाली की समस्या, करंट बिजली रहती ही नहीं। जी, क्योंकि इसमें जो छोटे उद्योग करने वाले जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए शॉप्स है, शॉप्स में उन लोग फ्रिज है, उनका फ्रिज में जो भी सामान रखते हैं वो खराब हो जाता है। पंचायत में हम लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे। पंचायत में जो लोग आते हैं उनको हम लोग जेरॉक्स करके देना पड़ता है, कुछ लेटर वगैरह हो गया, तो वो हम लोग टाइमली उनको नहीं दे पाते हैं। उन लोग वेट करते हैं, करंट नहीं है, फिर हम लोग बोलते हैं कि आज नहीं, कल आइए, कल नहीं, परसों आइए। ऐसा में बहुत सारे दिन चले जाता है और कई बार हम लोग मीटिंग की वजह से पंचायत से बाहर चले जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत तरह हैरेसमेंट उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट्स जितने भी यहाँ पर जो छोटे हमारे PWD हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स में भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल के बच्चे एग्जाम के टाइम में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। खास करके पेरेंट्स का कई बार कॉल आता है कि मैडम अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी कुछ देर के लिए अगर करंट आ जाए तो बच्चे कम से कम स्टडी कर ले। तो ये हमारी ओर से ये एक बहुत बड़ी असुविधा वाली बात है जो हमारे गाँव में दिखाई पड़ रहा है। जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बीच में अभी जो कोर्ट मोट में इसका पब्लिक बहुत बड़ी तरीके से एक आक्रोश आ गया था उन पर,
जेई पर उन लोगों ने एक स्ट्राइक जैसा कर दिया था कि हाँ 2 बजे करंट गया और रात शायद उस दिन 10-11 बज रहा था, करंट आया नहीं था क्योंकि मैं उस दिन थी नहीं यहाँ पर स्पॉट में। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन थी जिस वजह से मैं उसे अटेंड नहीं कर पाई और संभाल भी नहीं पाई उन लोगों को। लेकिन ये जो आक्रोश है उनका 1-2 दिन का नहीं है, कई सालों से उन लोग झेलते आ रहे हैं। ज़रा सा बारिश में जो है करंट चले जाता है और जो वायर है, जितना भी जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन का जो वायर है उनके ऊपर में बहुत सारे ऐसे ट्रीज है जिनको उन लोग कटवाते नहीं। इनका ऑर्डर भी आया था बीच में, ऐसा एक मीटिंग हुआ था इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ई मैडम के साथ में हम लोगों का पीआरआई का एक मीटिंग हुआ था, उसमें ये बोला गया तो जिससे कि छोटे मोटे बारिश हवा तूफान में जो वो गिरते हैं उसके ऊपर और करंट चले जाता है झट से, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। लेकिन उसके ऊपर में भी उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया गया है। जब भी हम लोग पूछते हैं तो हाँ मैडम फॉल्ट ढूंढ के नहीं मिल रहा है, हम लोग काम कर रहे, यही तो दिन रात लगे रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, बट उसका जो मेन जो मुद्दा है वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते, तो ऑब्वियसली पब्लिक नाराज हो जाते हैं। तो मैम आप लोगों ने जो यहाँ के अधिकारी है, जो जेई है, उनसे आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की मैम इस बात को लेकर के? मैं हर दिन जब भी करंट जाता है पब्लिक का कॉल मुझ तक ही पहले आता है और मैं जेई जो भी होते हैं उनको रात दिन मैं तंग कर देती हूँ कि भाई अब 2 घंटा हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है, करंट क्यों नहीं है, प्लीज़ करंट दीजिए, क्या प्रॉब्लम है देखिए मैडम, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, हो जाएगा मैडम, यही बात में चलता है। तो पब्लिक तो उससे समझ नहीं रहे ना कि काम चल रहा है। अभी काम चलेगा तो एटलीस्ट पेशेंस लोग 1 घंटा रखेंगे, 2 घंटा रखेंगे। आप बताइए 7-8 घंटा अगर करंट नहीं रहता तो लोग कैसे पेशेंस रखेंगे? तो तबाशी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ लोगों ने हमसे यह बात भी कही है कि विद्युत विभाग में जो यहाँ के साइड ऑफिसर से उन्हें फ़ोन करने से उनका फ़ोन नहीं लगता है, बिजी आता है, बोलते हैं कि रिसीवर उठा के साइड रख देते हैं। अब पूछा गया रिसीवर क्या, तो जो टेलीफोन होता है, जो लैंडलाइन फ़ोन होता है, उसे उठा के ऐसे आप वहाँ से हल्का सा दूर कर देते हो, आप क्या फ़ोन आते रहे तो उस पर लगता है बिजी। तो क्या ये बात किस हद तक सही है और क्या ऐसा होता है? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों का कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं, जैसे कि आप प्रधान है, आप इनके रिप्रेजेंटेटिव हो, आप जीत कर आए हो, सबका आपका वोट मिला है, तो सबका एक जो नहीं जानते या जो जानते भी हैं उनका ये एक सवाल रहता है कि मतलब अभी जैसे बिजली की कटौती हुई है तो आपको फ़ोन करते हैं इस उम्मीद से कि आप इस बिजली को वापस ला दोगे, तो आपका यहाँ पे किस हद तक का रोल है, आप किस हद तक का यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, किस हद तक की इनकी मदद कर सकते हैं और कैसे मदद कर सकते हैं, आप ये थोड़ा समझाइए हमें। देखिए ऑब्वियसली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम लोग पब्लिक द्वारा चुना गए हैं। तो इसमें जो है जब भी करंट नहीं होता है तो पब्लिक का पहला कॉल प्रधान को ही आता है कि मैडम देख लीजिए 2-3 घंटे से करंट नहीं है, जितना जल्दी हो सके आ जाए। तो एज ए लीडर हिसाब से हम लोग जो है बात को आगे रेज करते हैं, जेई को ए को कॉल करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, बहुत देरी से करंट नहीं है तो आप देख लीजिए। लीडर हिसाब से हम लोग यही कर सकते हैं और बात को आगे जब भी विलेज में करंट चले जाता है तो विलेजर्स सबसे पहला कॉल हमें ही करते हैं। हम कोशिश करते हैं उनके लिए कि हम बात को आगे ले जाए और हम जैसे करते हैं अब उसी तरह इन फ्यूचर आगे भी करते ही रहेंगे कि ये जो समस्या है लोगों की ये दूर हो जाए। तो ये इसे हम आगे ले जाएंगे, जितने पीआरआई मेंबर है सबके साथ डिस्कशन करके कि इसका कैसे हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इनका मेन मुद्दा मेन प्रॉब्लम कहाँ है, कि किस मशीन की असुविधा है जिस वजह से जो है इन लोग हर जगह सप्लाई नहीं दे पा रहे, हर गांव में सप्लाई नहीं दे पा रहे। तो केवल ये हमारी छोलदरी की समस्या नहीं है, हम लोग जानते हैं, सारे पीआरआई मेंबर के साथ हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम गांव का ये समस्या है। और इस समस्या को जो है हम आप सभी से ये अनुरोध करते हैं एज ए लीडर हिसाब से कि रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन्हें वे सीरियसली देखे। अगर कोई मुद्दा है ऐसा, उनको कोई असुविधाएं है तो उस असुविधा को वे आगे रेस करें, जिससे कि जो भी मशीन का भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वे मंगा सकते हैं, मिनिस्ट्री लेवल तक वो बात को पहुंचा सकते हैं, जिससे जो आम पब्लिक हमारे यहाँ पर इतने परेशान है, जो बच्चे छोटे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं टाइमली, बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पंचायत में भी ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर क्लस्टर है हमारे यहाँ पर, तो हम लोग तो समझते हैं कि बहुत सारे काम शायद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको पेशेंस बनाए रखे, पब्लिक को हम लोग संभाल के रखते हैं, लेकिन एक हद तक पब्लिक को हम लोग कब तक संभाल के रख सकते हैं। कई बार देखा गया कि पोर्टमोर में भी इसी तरह का एक आक्रोश दिख गया। मैंने ये देखा है, मैं कई दिन से एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे काम को लेकर जा रही हूँ, तो मुझे कभी भी निराशा नहीं हुई कि ये काम
नहीं कर सकते। हमारे CS सर जो कि इतने कोऑपरेट करते हैं हर एक काम में, जब भी कोई भी काम होता है तो वो कॉल बजा के बोलते हैं कि और इमीडिएट उस काम को कर दीजिए। तो इसी तरह से हमारा DC सर जो है ये भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं तालमेल के साथ में, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं फेलियर है तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत ही पीछे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हाँ ये वे जो हम एज ए मतलब रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से जो हम अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गांव की जो समस्या को सामने रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। तो मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन से वे जो हमारे प्रॉब्लम्स है इसे आगे ले जाएंगे और इसका जरूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बस इसके साथ ही धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कि जल्द से जल्द इस पे संज्ञान ले, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ समस्या समाधान निकालने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।